वो डायरेक्ट बिहार सरकार यहाँ से भेजेगी और डायरेक्ट वार्ड सभा में जाएगी और वो एक बार में 1,14,000 वार्डों में जाना है। इसके लिए हम लोगों ने सरकार के सामने में स्पष्ट किया कि इसकी गारंटी पत्र जारी किया जाए और सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी मंत्री के सामने बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जितने भी मंत्री हैं, सबके सामने उन मांगों का एक बार भी पीछे कोई आदमी न हो, जिसका चिट्ठी निकला है उसको कोई अलट पलट नहीं करे, इसके लिए गारंटी पत्र जारी होगा। उस गारंटी नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, वार्ड पार्षद संघ के लोगों की 9 सूत्री मांगों में से कई मांगों को पूरा कर दिया गया, लेकिन बाद में जाकर के खुलासा हुआ कि तिरंगा घोटाला, कफन घोटाला और कई तरह की चीज़। लेकिन आज बात अलग, क्योंकि चुनावी आगाज हो चुका है, राजनीतिक रणभूमि सज चुकी है और इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे जो भी वार्ड पार्षद होते हैं। आज उनके अध्यक्ष गणेश चौधरी जी हमारे साथ मुलाकात के सबसे पहले गणेश जी, स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने सड़क पर पूर्णतः 4 सालों से एनडीए सरकार को घेरने का काम किया था और पूर्ववर्ती महागठबंधन की सरकार को भी पूरा घेरने का काम किया था। हमने जो 9 संकल्प पत्र तैयार किया था, 9 का 9 हम लोगों ने पूरा करवा कर सरकार से दम लिया और ये पहली बार इतिहास में हुई कि गांव की सरकार ने कह दिया कि हम सरकार बनाना जानते हैं। तो 1,14,000 के सामने सरकार को अपनी बातों को स्पष्ट करना पड़ा कि 9 सूत्री मांग पत्र पूरा होगा, जिसमें हम लोगों ने 7 मांगों का तो पत्र भी जारी करवा लिया और 2 मांगे जिसकी बची, जिसकी घोषणा हो गई, जिसमें आचार संहिता में डोंगल का निर्माण होना है कि अब वार्डों में जो विकास राशि खर्चा होगा वो डायरेक्ट बिहार सरकार यहाँ से भेजेगी और डायरेक्ट वार्ड सभा में जाएगी और वो एक बार में 1,14,000 वार्डों में जाना है। इसके लिए हम लोगों ने सरकार के सामने में स्पष्ट किया कि इसकी गारंटी पत्र जारी किया जाए और सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी मंत्री के सामने बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जितने भी मंत्री हैं, सबके सामने उन मांगों का एक बार भी पीछे कोई आदमी न हो, जिसका चिट्ठी निकला है उसको कोई अलट पलट नहीं करे, इसके लिए गारंटी पत्र जारी होगा। उस गारंटी पत्र जारी हो गया, उसकी गारंटी पत्र जारी करवाने के लिए ही टोटल मंत्री को बैठाया जाएगा और उसमें सिर्फ वार्डे मेंबर रहेंगे, दूसरा कोई प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। देखिए, कई मांगे आपकी पूरी हुई गणेश जी। आपने स्पष्ट कहा था कि आपकी हमारी मांग पूरी होगा, हम समर्थन करेंगे। आगामी सरकार का आप समर्थन करेंगे? अग्रिम हमने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि तिरंगा घोटाला सरकार ने स्वीकारा कि पूर्ववर्ती जिस दिन हमारी सरकार गिरी थी उस दिन उस पेपर को 2022 में रोक दिया गया, इसीलिए तिरंगा का पैसा नहीं आपको मिल रहा था। अब तिरंगा का पैसा मिलेगा, इसलिए 5 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति सरकार को जारी करना पड़ा और वार्ड सभा में अब अलमारी, कुर्सी, टेबल ये मिलेगा और वार्ड सदस्यों के लिए जो 2 तारीख को घोषणा हुआ था जिस लेटर का, उस लेटर के आयोग में कि अब योजना आयोग से वार्ड सदस्यों के डायरेक्ट योजना का राशि दिया जाएगा। इसके लिए डोंगल निर्माण का भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसे मंत्री लोगों को जो बैठक हम लोगों के साथ 1 से 2 दिन में होने वाला है और खुला अधिवेशन में होगा, जिसमें मीडिया की तमाम तंत्र उपस्थित रहेंगे और वहाँ मंत्री जी को कहना पड़ेगा कि ये गारंटी देते हैं कि इसमें एक कदम भी पीछे नहीं हटा जाएगा, वो राशि आप ही के अकाउंट में जाएगी। घोटाला भी जो हुआ था उसको लेकर क्या कहिएगा? घोटाला को स्पष्ट कर दिया गया कि 2017 में जब ये 2022 में सरकार गिरी थी तो ये स्पष्ट किया गया था कि झंडा तोलन के लिए 1,000 रुपया दिया जाएगा, जिसको सरकार गिरते ही उसको दूसरी जो मुरारी गौतम जी आए उस लेटर को तुरंत में फाड़ कर हटा दिए कि तिरंगा के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन 5 तारीख को यह साबित हो गया आपके चैनल के माध्यम से, जब हमने कहा कि अगर ये पैसा गया कहाँ, अगर पैसा खर्च हुआ है तो इसका जवाब दीजिए, अगर नहीं खर्च हुआ तो ये कहिए कि तिरंगा का भी अपमान होता है कि लोग कहते हैं फहराने के लिए पैसा भेज रहे हैं और वो भी पैसा रास्ते में ही घोटाला हो जाता है। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष गणेश चौधरी जी कि कैसे अपने सभी मांगों को सरकार से मनवाया
और आगे भी जो मांग उनकी रह गई थी उसके ऊपर भी गारंटी पत्र को जारी करवाने की बात कही। अब आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। देखते रहे सभी न्यूज़ के लिए एक न्यूज़ 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार हर साथ थे। धन्यवाद।